हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने कंप्यूटर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्पेशली फॉर जेके एसएसआरबी। तो ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं और इन 3 लेक्चर्स में हमने 70 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हुए हैं। आज इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। नेक्स्ट के जो 50 एमसीक्यूज़ होंगे वो एमएस ऑफिस पे बेस होंगे, क्योंकि देखा गया है हर एग्ज़ाम में एमएस ऑफिस में से चाहे वर्ड, एक्सेल, पीपीटी या एमएस एक्सेस हो, 5 to 6 एमसीक्यूज़ और मोर देन दैट इस पोर्शन में से आता है। सो हम 50 एमसीक्यूज़ नेक्स्ट के जो 50 एमसीक्यूज़ होंगे वो एमएस ऑफिस पे ही बेस होंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और हमारी चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। So let us start from question number 71. Question number 71 is changing of text case from small to capital or capital to small. Which shortcut key is used in MS Word? हमें बताना है कि अगर हमें शिफ्ट करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई वर्ड यहाँ पे लिखा ABCD, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा, हमें ये सारा वर्ड जो है वो कैपिटल में शिफ्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ABCD, या हमने ऐसे ABCD कैपिटल में लिखा हुआ है, उसको हम स्मॉल में कैसे शिफ्ट करें, पूरे वर्ड को या पूरे डॉक्यूमेंट को हम कैसे शिफ्ट करें। उसके लिए एमएस वर्ड में एक शॉर्टकट की यूज़ होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट की है, दैट इज़ शिफ्ट प्लस F3। दिस इज़ द शॉर्टकट की। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जब भी आप पूरे डॉक्यूमेंट या वर्ड को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आप शिफ्ट प्लस F3 दबाओगे तो क्या होगा, अगर स्मॉल लेटर्स में वो आपका वर्ड या डॉक्यूमेंट होगा वो कैपिटल लेटर्स में चला जाएगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 71। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 72। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेव ए डॉक्यूमेंट। हमें बताना है कि हम कितने वेज में एक डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। Option number A is, sorry, it is A, B, C and D. Option number A is 2, option number B is 3, option number C is 4, option number D is 1. इसका जो सही ऑप्शन है that is option number B. We can save a document in 3 ways and those 3 ways are Control plus S शॉर्टकट की से कर सकते हैं एक, और फाइल मेनू में जाके सेव एज कर सकते हैं, या हम F12 दबा के एक डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 वेज इन विच वी कैन सेव अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2003 ऑनवर्ड्स। हमें बताना है कि जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ हैं MS वर्ड में 2003 के ऑनवर्ड्स वो क्या है। ऑप्शन ए इज़ 12, ऑप्शन बी इज़ 13, ऑप्शन सी इज़ 11, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ 11। जो 2003 वर्जन था उसमें जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ यूज़ होता था दैट वाज 12 फॉन्ट, बट 2003 ऑनवर्ड्स अब ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट 11 है। अब ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट 11 है। सो दिस शुड बी रिमेंबर्ड दैट द डिफ़ॉल्ट font size for in MS Word document 2003 onwards it is 11. Let us move to the question number 74. What is the default font style in MS Word 2003 onwards? अब हमें बताना है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा फॉन्ट साइज क्या है डिफ़ॉल्ट, अब हमें दिखाना है कि फॉन्ट स्टाइल। ऑप्शन ए इज़ टाइम्स न्यू रोमन, ऑप्शन बी इज़ कैलिब्री, ऑप्शन सी इज़ एरियल, ऑप्शन डी इज़ कैम्ब्रिया। आपको याद रखना है कि 2003 एंड 2003 ऑनवर्ड्स इसमें जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होता था वो होता था 12, इसमें जो अब है वो है 11, और इसमें जो फॉन्ट स्टाइल यूज़ होता था वो था टाइम्स न्यू रोमन। और इसका जो करंट मतलब 2003 ऑनवर्ड इसमें जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल यूज़ होता है, फॉन्ट स्टाइल यूज़ होता है वो है कैलिब्री, CALIBRI, कैलिब्री यूज़ होता है। यानी अगर आप करंटली किसी वर्ड में काम कर रहे हो तो उसमें जो आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट रहेगा वो रहेगा 11, और डिफ़ॉल्ट स्टाइल जो रहेगा वो रहेगा कैलिब्री स्टाइल।
and all these are all different styles in MS Word. So इसका जो सही ऑप्शन है that will be Calvary. Let us move to the question number 75. What is the shortcut key for find and replace dialog box in MS Word? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शॉर्टकट की है MS Word में find and replace dialog box के लिए. ऑप्शन ए इज कंट्रोल F, ऑप्शन बी इज कंट्रोल H, ऑप्शन सी इज कंट्रोल M, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबो. इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज कंट्रोल प्लस H. कंट्रोल प्लस F जो है वो खाली यूज़ होता है फाइंड के लिए, और कंट्रोल प्लस H जो यूज़ होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 76. व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर कॉपीराइट सिंबल? हमें बताना है कि शॉर्टकट की है क्या है कॉपीराइट सिंबल के लिए. ऑप्शन ए इज़ Alt Control C, ऑप्शन बी इज़ Shift Alt C, ऑप्शन सी इज़ Shift C, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द एबो. इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ Alt प्लस Control प्लस C. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. दिस इज़ यूज्ड फॉर, जैसे ये कॉपीराइट सिंबल होता है. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 77. What is the minimum and maximum font size in MS Word by default? हमें बताना है कि हम अभी करंट की बात कर रहे हैं दैट इज़ 2003 ऑनवर्ड्स. हमें बताना है कि MS Word में डिफ़ॉल्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ क्या होता है. ऑप्शन ए इज़ 1164, ऑप्शन बी इज़ 872, ऑप्शन सी इज़ 962, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द एबो. इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ 8 and 72. 8 and 72 जो है, 8 क्या है मिनिमम and 72 is the maximum font size in MS Word by default. Let us move to the question number 78. When there is a grammatical error, which line is shown below the said word? Which line is shown below the said word? हमें बताना है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में, अगर आपकी सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है तो जिस वर्ड में आपका एरर होगा उसके नीचे एक लाइन आती है. अब हमें बताना है कि लाइन ब्लू होती है, ग्रीन होती है, रेड होती है और नन ऑफ द एबो. अगर ग्रामेटिकल एरर है आपका तो इनमें से कौन सी लाइन होगी? यू शुड रिमेंबर दैट व्हेन देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी 1 मिनट, जब भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक होगा, तो वर्ड के नीचे एक रेड लाइन आती है. वर्ड के नीचे क्या आती है? रेड लाइन. आपने कोई वर्ड गलत लिखा तो ये सीधे, फॉर एग्जांपल आपको लिखना था ग्रीन कलर, आपने क्या लिखा? फॉर एग्जांपल GREN, तो इस GREN के नीचे क्या आएगा? एक रेड कलर लाइन आएगी. वो आपका शो करती हैं कि इसमें आपका स्पेलिंग एरर है, आप इसको ठीक कीजिए. उसके बाद हमारा आता है कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर. फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर, ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपको लिखना था ऑफ, आपने लिखा OFF ऑफ, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर. आपको लिखना था, 1 मिनट, लेट अस क्लीन दिस हियर. आपको क्या लिखना था? फॉर एग्जांपल आपको लिखना था NO, आपने क्या लिखा? आपने लिखा KNOW. सो दिस इज द कॉन्टेक्चुअल एरर. सो इसमें क्या होता है? कॉन्टेक्चुअल एरर में आपका ब्लू लाइन आता है नीचे, ब्लू लाइन. सो रेड आपने याद रखा, रेड किस में होती है? स्पेलिंग मिस्टेक में. अब अगर कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर होगा उसमें क्या आती है? ब्लू लाइन. अब है लास्ट में ग्रामेटिकल एरर. ग्रामेटिकल एरर में कौन सी लाइन, ग्रामेटिकल एरर में कौन सी यूज़ होती है? ग्रामेटिकल में एरर में आप याद रखोगे, ग्रामेटिकल एरर में ग्रीन लाइन होती है, ग्रीन लाइन. अब ग्रामेटिकल एरर क्या है? आपको लिखना था फॉर एग्जांपल नो, आपने लिखा KNOWS, नोज, या आपको गेट लिखना था, आपने लिखा गेटस, ठीक है. दीज आर द ग्रामेटिकल एरर्स.
अब G फॉर ग्रामर, तो G फॉर ग्रीन, इसे आप इसको याद रख सकते हो। सो करेक्ट आंसर विल बी द ग्रीन लाइन। सो व्हेन देयर इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, ग्रीन लाइन शो होती है। व्हेन देयर इज अ कंटेक्चुअल स्पेलिंग एरर, ब्लू लाइन शो होती है। व्हेन देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, रेड लाइन शो होती है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट इज द मैक्सिमम टेक्स्ट फाइल साइज इन MS वर्ड? जब भी हम MS वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो हमारा फाइल का जो मैक्सिमम साइज़ वो क्या बन सकता है MS वर्ड में? ऑप्शन ए इज़ 25 MB, ऑप्शन बी इज़ 24 MB, ऑप्शन सी इज़ 32 MB, ऑप्शन डी इज़ 10 MB। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, 32 MB जो है दैट इज़ मैक्सिमम फाइल साइज इन MS वर्ड। मैक्सिमम फाइल साइज इन MS वर्ड। एक और क्वेश्चन यहाँ पे मुझे याद आया ईमेल के रिगार्डिंग, जो मैक्सिमम फाइल साइज़ हम अटैच कर सकते हैं ईमेल में दैट इज़ ऑफ 25 MB। मतलब 25 MB के अब अगर आपकी फ़ाइल कोई है तो वो आप ईमेल में अटैच नहीं कर सकते हो। 25 MB इज़ द मैक्सिमम ईमेल अटैचमेंट फाइल साइज। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 80। स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ इज़। हमें बताना है कि जो स्पेस लेफ्ट की जाती है, एक मार्जिन होता है एंड स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्जिन है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यानी हमने पैरा में यहाँ पे जगह छोड़ी। फॉर एग्जांपल इतनी जगह हमने छोड़ी, ये इतना मार्जिन ऑलरेडी है फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक जो गैप होती हैं इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इस वाली गैप को जो है दैट इज़ नोन एज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन इंडेंटेशन इंडेंटेशन। वो इंडेंटेशन क्या किसको कहते हैं? द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है। अब मार्जिन क्या होता है? मार्जिन आपको ऑलरेडी पता है। गटर मार्जिन जो होता है, गटर मार्जिन स्पेस हम लेफ्ट करने के लिए जो बुक वगैरह की बाइंडिंग वगैरह होती हैं, जो स्पेस उसके लिए यूज़ होती हैं, दैट इज़ द गटर मार्जिन। सो इंडेंटेशन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Let us move to the question number 81. What is the shortcut key used to reboot a computer? हमें बताना है कि शॉर्टकट की क्या यूज़ होती है किसमें? कंप्यूटर में रिबूट करने के लिए। ऑप्शन ए इज़ F8, ऑप्शन बी इज़ F9, ऑप्शन सी इज़ F10, ऑप्शन डी इज़ F11। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, F8 यूज़ होता है किसके लिए? रिबूट के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा जो हमारी फंक्शन कीज़ हैं F1 to F12 किस किस के लिए यूज़ होती हैं। F1 आप याद रखोगे, ये हेल्प के लिए यूज़ होती हैं। F2 जो है वो यूज़ होती हैं फॉर नेमिंग अ डॉक्यूमेंट, नेम आप याद रखोगे। F3 जो यूज़ होती हैं दैट इज़ सर्च की के लिए यूज़ होती हैं, सर्च के लिए यूज़ होती हैं। अब F4 जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर ये करंट या एक्टिव विंडो जो होता है उसको क्लोज़ करने के लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल Alt+F4 हम प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, जो करंट विंडो होता है वो क्लोज़ होता है, नहीं सॉरी वो ओपन होता है, क्लोज एंड ओपन। अब F5 जो है वो ये कॉमनली यूज़ होता है रिफ़्रेश के लिए। F6 जो यूज़ होता है दैट इज़ माउस को मूव करने के लिए कहाँ पे? पॉइंटर टू द एड्रेस बार। उसके बाद हमारा आता है F7, स्पेलिंग के लिए यूज़ होता है। F8 जो है अभी आपका आ गया रिबूट के लिए यूज़ होता है। F9 जो है ये किस लिए यूज़ होता है? ये रिफ़्रेश के लिए भी यूज़ होता है लेकिन इन MS वर्ड, और ये ईमेल में भी यूज़ होता है, सेंड रिसीव्स ईमेल, लेकिन कहाँ पे? इन आउटलुक। अब F10 जो है वो किस लिए यूज़ होता है? F10 जो है वो यूज़ होता है, ये एज ए राइट क्लिक काम करता है, राइट
क्लिक, शिफ्ट प्लस F10, शिफ्ट प्लस F10। उसके बाद F11 आता है, ये यूज़ होता है मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ के लिए। मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ के लिए स्क्रीन को करना होगा। F12 जो है ये सेव एज़ के लिए यूज़ होता है, सेव एज़ के लिए यूज़ होता है। Let us move to the question number 82. Which shortcut key is used for format painter? हमें बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की जो यूज़ होती हैं किसके लिए, फॉर्मेट पेंटर के लिए। ऑप्शन ए इज़ कंट्रोल F2, ऑप्शन बी इज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C, ऑप्शन सी इज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C। ये जो की है कंट्रोल प्लस F2 है, ये किस लिए यूज़ होती है, ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए यूज़ होती हैं, प्रिंट प्रीव्यू के लिए यूज़ होती हैं। और ये वाली की जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S, ये फॉन्ट स्टाइल के लिए यूज़ होती हैं, फॉन्ट स्टाइल फॉर अप्लाइंग द फॉन्ट स्टाइल इन MS वर्ड। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 82. Let us move to the question number 83. What is the maximum and minimum zoom percentage in MS Word? हमें बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम जूम परसेंटेज कितनी होती है MS Word में। ऑप्शन ए इज़ 450, ऑप्शन बी 510%, ऑप्शन सी इज़ 110, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, 500 मैक्सिमम होता है और 10% क्या होता है, मिनिमम होता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। MS Excel में क्या होता है, MS Excel में 400 मैक्सिमम होता है, 400 होता है मैक्सिमम, 400% मैक्सिमम होता है। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 84। अब हम क्वेश्चन नंबर 84 पे आएंगे। डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स फॉर ड्रॉप कैप इन मैक्सिमम इन MS Word, हमें बताना है कि कितनी लाइन्स डिफ़ॉल्ट में होती हैं, कितनी लाइन, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर फॉर ड्रॉप कैप। जब भी हम लिखते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट लाइन्स कितनी आती हैं। ऑप्शन ए इज़ 3, ऑप्शन बी इज़ 4, ऑप्शन सी इज़ 5, ऑप्शन डी इज़। अब ये ड्रॉप कैप है क्या, बहुत सारों को पता नहीं होगा ड्रॉप कैप है क्या। जब भी हम अपने न्यूज़पेपर वगैरह में कॉलम्स देखे होंगे, उसमें आप देखते होंगे क्या होता है, ऐसे पहले टी लिख के होता है, फिर यहाँ पे द नेम ऑफ द कंट्री इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल डैश डैश दैट, ये लंबा लेटर पहला होता है, दैट इज़ द ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप, इसको ड्रॉप कैप कहते हैं। अब यही होता है, क्वेश्चन यही है कि ये डिफ़ॉल्ट लाइन्स कितनी होती हैं, और इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, 3 लाइन्स होती हैं इसकी डिफ़ॉल्ट लाइन्स, यानी ये 3 लाइन्स तक होती हैं, 1, 2 एंड 3 लाइन्स, ये 3 लाइन्स तक होता है। अब इसका ये मिनिमम एक लाइन में भी हम रख सकते हैं, मिनिमम 1 लाइन। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया आपको कि ड्रॉप कैप जो है मिनिमम कितने लाइन्स के लिए हम रख सकते हैं, और मैक्सिमम जो है मैक्सिमम ये 10 तक हो जाता है, मैक्सिमम फॉर 10 लाइन्स। इसको हम नीचे अगर हम लाएंगे, इसको हम 10 लाइन्स तक भी ला सकते हैं, बट नॉट बियॉन्ड दैट। सो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 3 लाइन्स होती हैं, और मिनिमम जो है वो 1 लाइन है, और मैक्सिमम जो है वो हम 10 लाइन्स रख सकते हैं फॉर ड्रॉप कैप। Let us move to the question number 85, and this will be the last question of this video. Default file name of MS Word, हमें बताना है कि default file name क्या होता है MS Word का। ऑप्शन ए शीट 1, ऑप्शन बी इज़ डॉक्यूमेंट 1, ऑप्शन सी इज़ फाइल 1, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। जब भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स में आप काम कर रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 आपके MS Word का डॉक्यूमेंट का नाम, और जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है DOC। ये 2003 तक था, अब DOCX जो है दैट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Word. So these were the 15 MCQs which we have covered from the MS Word. नेक्स्ट की जो 15 MCQs होंगे वो MS Excel पे बेस होंगे। चूँकि आज रमज़ान का महीना है इसलिए मैं ज़्यादा MCQs कंपाइल नहीं कर पाया, तो इस वीडियो में मैंने खाली 15 MCQs लाए और MS Word। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी टिल हम कंप्लीट करेंगे 150 MCQs, तो 85 हमारे कंप्लीट होंगे। रेस्ट जो है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम वीडियोस वगैरह अपलोड करेंगे। और आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।